हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई कैंप पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 हमारा जो है चैप्टर 1 हमारा इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है। इसलिए जाके वहाँ से चैप्टर फर्स्ट को हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें और वहाँ से देखें। और अगर आप चैप्टर 1 को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप लोग चैप्टर 1 को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग को पता है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले, यहाँ लिखा गया है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। और इससे जो हमारा चैप्टर है वो प्राचीन भारत को कवर करेगा, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसके टॉपिक वाइज करके इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है हमारा आखेट, खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। तो नाम में ही दोस्तों देखिए, नाम में ही यहाँ क्या है, आखेट। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि आखेट क्या थे, है ना। आखेट क्या है या फिर आखेटक क्या है। आखेट से भी हमारा एक शब्द आखेट है और आखेट से ही एक शब्द हमारा बनाया गया है आखेटक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया। अगर हम लोग चैप्टर का नाम को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखेट के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आखेट क्या है। तो दोस्तों, आखेट कहा जाता है कि प्राचीन काल के लोग, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, वह जब पृथ्वी पर बसना शुरू किए तो उस टाइम पे लोगों का जो है सामाजिकरण अच्छे प्रकार से नहीं हुआ था। लोगों को पता नहीं था कि समाज क्या होता है और लोगों के साथ हमें कैसा मिलके और किस तरह से हम लोगों को समाज में रहना चाहिए। तो लोग जो है वो क्या करते थे कि इधर उधर घूम करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे और कुछ चीज़ों से, जो उनके बेसिक नीड्स थे, उनको पूरा करने के लिए कुछ काम किया करते थे। तो बेसिक नीड्स दोस्तों, जैसा कि भी हम लोग देखे कि बेसिक नीड्स, तो बेसिक नीड्स के लिए वो लोग क्या करते होंगे, तो शिकार करते होंगे, है ना। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए वो क्या करेंगे, शिकार करेंगे, है ना। और शिकार करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आखेट बोलते हैं, ठीक है। तो शिकार करने की प्रक्रिया को हम लोग आखेट बोलते हैं। जब उन्हें भूख लगेगी तो पेट के भूख को शांत करने के लिए वो क्या करेंगे, शिकार करेंगे। अब देखिए, यहाँ से आखेट से एक शब्द हमारा बनता है आखेटक, है ना, आखेटक। तो आखेटक क्या है, तो शिकार करने वाले लोगों को हम लोग आखेटक बोलेंगे, यानी कि शिकारी को, है ना। शिकारी को हम लोग क्या बोलेंगे, आखेटक कहेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो शिकार किया करते थे लोग, यानी कि आखेटक, उनमें एक प्रवृत्ति होती थी। कैसी प्रवृत्ति, तो खाद्य संग्रहण की। जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारे हमारे वे लोग जो थे, लोग जंगल में रहा करते थे और जंगल में क्या था, बहुत सारे वहाँ पे फल फूल आदि पाए जाते थे। तो लोग क्या करते थे, उस फल फूल को या फिर शिकार को वो क्या करते थे, इकट्ठा किया करते थे और वही इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती थी, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं आखेट क्या है, आखेटक क्या है, तो शिकारी या फिर खाद्य संग्राहक, आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक। तो यहाँ से हम लोगों का दो जो शब्द है आखेट और आखेटक क्लियर हो गया होगा कि दोनों क्या है। तो आखेट मतलब शिकार करना, आखेटक मतलब शिकारी या फिर खाद्य संग्राहक को हम लोग बोलेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में बताया गया हमारा कि जो आखेटक लोग थे, है ना, जो आखेटक लोग थे, उनका एक प्रकार का उनका स्वभाव था, घुमंतु लोग थे, है ना। घुमंतु किस्म के थे, घुमंतु किस्म। तो उनमें प्रवृत्ति जो थी, वो प्रवृत्ति क्यों पाई गई, यानी कि उनमें वो जो लोग थे, प्राचीन काल के जो लोग थे, पूरा पाषाण काल के लोग, वो एक जगह स्थिर नहीं रहा करते थे। एक जगह से दूसरे जगह, आज यहाँ कल वहाँ, फिर परसों कहीं और। तो ऐसा उनमें ऐसा गुण क्यों पाया जाता था। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनका स्वभाव जो घुमंतु किस्म का होता था, उनका 2-3 कारण है, 3 या 4 कारण है ना, 3-4 कारण। तो उसमें फर्स्ट हमारा रीज़न होगा इनका एक जगह से दूसरे जगह जाने का। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इनका फर्स्ट कारण क्या हो सकता है कि एक जगह रहते रहते जब वहाँ के सारे जीव जंतु या फिर फल हो या फिर जो भी वहाँ जो उनका भोजन का जो भी अनाज वगैरह होगा, वो सारे चीज़ समाप्त हो जाते होंगे। और वही समाप्त होने के बाद उनको क्या दूसरा कहीं और भोजन नहीं मिल रहा होगा, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना होता होगा।
तभी तो उन्हें कोई दूसरा भोजन मिलेगा। या फिर पहला कारण तो हमारा यह हो गया, भोजन जब एक जगह का भोजन जब वो सारा समाप्त कर जाते थे तो दूसरे स्थान वो भोजन की तलाश में जाया करते थे। सेकेंड हमारा रीज़न क्या होगा, तो सेकेंड हमारा रीज़न हो सकता है पानी को लेकर के, कि क्या होता था कहीं कहीं जो झील हो गया या नदी हो गया वो क्या होता था, मौसमी नदी होती थी, यानी कि वहाँ मौसम के अनुरूप ही वहाँ पे पानी अवेलेबल होता था। तो लोगों को क्या होती होगी, पानी का भी परेशानी वहाँ पे आता होगा, जिसके लिए वे कुछ कुछ समय के बाद जो है वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते होंगे, है ना। फिर तीसरा कारण हमारा क्या हो सकता है, तो थर्ड रीज़न हमारा हो सकता है कि जंगली जानवरों के कारण बहुत सारे जानवर जो हैं वो मनुष्य का जो भी वहाँ बसेरा हुआ होता होगा वहाँ का जो उन्हें पता चल जाता होगा कि यहाँ पे लोग रहा करते हैं, और जंगली जानवर भी अगल बगल का जो है पता होगा, इसीलिए जंगली जानवर के डर से भी वे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे, है ना। तो आने की यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि जो प्राचीन काल के लोग थे वो घुमंतु स्वभाव के क्यों हुआ करते थे। तो पहला वो हम लोगों ने देखा कि भोजन की तलाश के लिए, जब एक जगह पे भोजन उन लोगों का समाप्त हो जाता था तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। दूसरा हम लोगों ने देखा सेकंड रीज़न कि जब जल का जो पानी का जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और थर्ड रीज़न हमारा था जानवरों के कारण, है ना। तो जानवरों शिकार के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को क्लियर हुआ आखेट क्या है, आखेटक क्या है, और जो प्राचीन काल के लोग थे वो घुमंतु किस्म के उनमें प्रवृत्ति पाई जाती थी वो क्यों था। तो ये तीनों हम लोग जो है इनको देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो दोस्तों आप बताइए कि अनुमान लगाइए कि आरंभिक मानव जो थे उनके लिए उनके बारे में जो हमें अभी जानकारी मिलती है वह कैसे मिलती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पुरातत्वविदों के द्वारा हमें जो है वह पुराने ज़माने यानी प्राचीन काल के लोगों के बारे में साक्ष्य मिलता है। तो पुरातत्वविदों के द्वारा क्या हमें मिला है, तो देखिए, तो उस समय के लोग क्या करते थे, औजार का उपयोग करते थे, और औजार को बनाने के लिए वे किस चीज़ का प्रयोग में लाते थे, तो हड्डी को या फिर पत्थरों को। धीरे धीरे समय के अनुसार उन्होंने बहुत सारे धातु को भी अपना औजार बनाना शुरू किया, जैसे लोहा हो गया, है ना। तो वो सब तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पूरा पाषाण कालीन में लोग जो थे औजार बनाने के लिए दो चीज़ों का प्रयोग में लाते थे, जो कि हमारा क्या था, पत्थर और हड्डियों का उपयोग। बहुत सारे जानवरों का हड्डियों का उपयोग में लाया करते थे। और औजारों से क्या किया करते थे वे लोग, तो औजारों से शिकार किया करते थे, और शिकार करने के बाद जो भी जानवर का जो चमड़ा होता था वो चमड़ा को सिलने के लिए औजारों का उपयोग किया करते थे। और वही जो उस औजारों का जो हमें साक्ष्य आज मिला है वे पुरातत्वविदों के द्वारा ही मिला है ना। तो क्या किसके द्वारा, पुरातत्वविद, है ना, पुरातत्वविद के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो पुरातत्वविद लोगों के द्वारा औजार के अलावा भी कुछ बहुत सारे चीज़ जैसे गुफा कंदराएँ हमें पता चली हैं। जैसे अभी हम लोग बोल सकते हैं कि भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, आधुनिक काल में जो मध्य प्रदेश हमारा है वहाँ पे एक भीमबेटका क्या है, गुफा है। और गुफा जो है उसमें बहुत क्या है, गुफाएं हैं, कंदराएँ हैं, जहाँ पे लोग जो है पूरा पाषाण कालीन लोग वहाँ निवास किया करते थे। तो निवास करने का, वहाँ बनाने का उनका क्या कारण रहता होगा, तो उनका कारण रहता होगा कि जब भी धूप आ गया, गर्मी का सीजन है या फिर बारिश का मौसम है, तो उस मौसम में वे अपने बचाव के लिए वैसे गुफाओं का निर्माण किया करते थे और वहाँ पे अपना जीवन यापन किया करते थे। तो इस पुरातत्वविदों के माध्यम से हमें औजारों के बारे में, गुफाओं कंदराओं के बारे में पता चला है, जिसमें से भीमबेटका मध्य प्रदेश का जो अभी हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि आग की खोज किस प्रकार हुई। प्राचीन काल के लोगों के द्वारा आग का इस्तेमाल जो है किन किन चीज़ों में किया जाता था और किस प्रकार वे आग को जलाना सीखें, है ना। उन्हें आखिर कैसे पता चला कि आग भी कोई चीज़ होती है और इससे हमें फ़ायदा होता है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को जो पुरातत्व जो साक्ष्य मिले हैं उनमें से एक साक्ष्य है आग को लेकर भी है, जिसमें हम लोग जानेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा भारत का मैप हो गया, ये हमारा भारत का मैप है, और यहाँ पे एक क्या है, कुरनूल गुफा है ना, कुरनूल गुफा जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसी कुरनूल गुफा में हमें क्या मिला है, राख का साक्ष्य, राख का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसी कुरनूल गुफा में हमें राख का साक्ष्य मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल के लोग जो थे वो आग को जलाना
सीख गए थे, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आग का खोज आखिर उन्होंने कैसे किया। तो हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि आग जो है तो लोग पत्थरों को औजार बनाने के लिए उपयोग में लाया करते थे। और वही पत्थरों को औजार किस प्रकार बनाएगा उस समय, अभी तो बहुत सारे मशीन है ना, इलेक्ट्रिक मशीन जो है बहुत सारे आ गए हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पत्थरों को काटा करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में तो इस तरह का कोई मशीन हुआ नहीं करता था। तो लोग औजार बनाने के लिए एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराते थे, है ना। एक पत्थर है उसको दूसरे पत्थर के साथ टकराते थे, जिससे वहाँ क्या निकला, चिंगारी निकलता था, है ना, चिंगारी निकलता था। और यही चिंगारी जो है जंगल में कभी आग लगा दिया होगा, है ना। चिंगारी के माध्यम से जंगल में आग लग गई होगी और आग लगने के कारण बहुत सारे जो जानवर होंगे वह उसी आग में जलकर मर गए होंगे। तो इस माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे, प्राचीन कालीन जो लोग थे, वे आग से परिचित हुए होंगे, है ना। तो आग से परिचित होने के बाद उन्हें पता चला कि आग से क्या उन्हें मिला, रोशनी मिला, प्रकाश मिला, और आग से वे क्या कर सकते हैं, भोजन को पका सकते हैं। पहले लोग कच्चा मांस खाया करते थे, लेकिन जब आग की खोज उन्होंने कर ली, आग उन्हें मिल गया, तो मांस पक गया और पका हुआ मांस खाने में उन्हें ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। तो उस समय से उन्हें पता चला कि नहीं, आग भी कोई चीज़ होती है और आग से आज अब हम लोग क्या करेंगे, इसके माध्यम से भोजन के लिए, प्रकाश के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए भी हम लोग आग का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आग की खोज जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल गुफा में हमें अभी एक राख का साक्ष्य मिला है, और वही राख से हम लोग पता कर सकते हैं कि उस टाइम में भी क्या होता था, आग था। तो चलिए अब हम लोग आग की खोज के बारे में हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल के लोग जो थे, प्राचीन कालीन जो लोग थे उन्होंने शैल चित्रकारी भी किया, है ना, शैल चित्रकारी भी किया। तो शैल चित्रकारी के बारे में हम लोग देखेंगे कि उस टाइम में क्या शैल चित्रकारी था। अभी के समय में तो बहुत सारे जो शैल चित्रकार हैं वो बहुत सारे सामने आए हैं, लेकिन क्या उस समय जो प्राचीन काल में जो है वह शैल चित्रकारी का प्रचलन था। तो हम लोगों को एक और साक्ष्य मिला है ना, एक और भी प्रमाण मिला है पुरातत्वविदों के माध्यम से, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि प्राचीन काल में भी शैल चित्रकारी का प्रचलन था। तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो दो जगह, कहाँ से, तो शैल चित्रकारी का जो साक्ष्य मिला है वो हमारे मध्य प्रदेश पहला, और सेकेंड हमारा जो है वह उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। तो मैप में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मैप में जो हमारा मध्य प्रदेश है वहां से भी हमारा क्या मिला है, शैल चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, ठीक है, शैल चित्रकारी। और हमारा जो यूपी का जो भाग है, जो पश्चिम यूपी है, उसमें भी हमारा शैल चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। तो इस माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि प्राचीन कालीन के लोग जो थे वह शैल चित्रकारी भी करना उन्हें पसंद था। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे शैल चित्रकारी है क्या। तो शैल चित्रकारी पत्थरों के माध्यम से बहुत सारे जानवरों का चित्रण करना, क्योंकि उसमें प्रचलन था, लोग धीरे धीरे उस समय के जो लोग थे वह जानवरों से भी परिचित होते जा रहे थे, क्योंकि उस समय वे जानवरों को पालना शुरू नहीं कर रहे थे, उनका पालन पोषण, उनसे जो दूध उनको भोजन मिल जा रहा था, तो दूध निकालना, तो ये सब प्रक्रिया में वे जानवरों से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव हो चुका था। और वही लगाव के कारण उन्होंने शैल चित्रकारी में जानवरों का चित्रण किया। अपने अपने जहाँ भी गुफाएँ होती थी, कंदराएँ होती थी, वहाँ पे शैल चित्रकारी के माध्यम से छोटे छोटे जानवरों का चित्र बनाना और छोटे छोटे घरों का चित्र बनाना, कुछ लोगों का चित्र बनाना वे शुरू किए, ठीक है। तो इस माध्यम से हम लोग प्राचीन कालीन में शैल चित्रकारी था या नहीं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पीरियड में, है ना, जैसा कि हम लोगों को पता है कि पाषाण कालीन युग को 3 भागों में बांटा गया है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाषाण कालीन को 3 भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। पहला जो हमारा होगा ये होगा पूरा पाषाण कालीन युग। सेकेंड हमारा होगा मध्य पाषाण कालीन, और हमारा थर्ड होगा वह नवपाषाण कालीन युग, ठीक है। तो इसमें तीनों में हमारा हो गया पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन। तो इसका टाइम पीरियड को हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो पूरा पाषाण कालीन का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख से 14,000 तक, 14,000 तक वर्ष पूर्व तक है, ठीक है।
20 लाख से 14,000 वर्ष पूर्व तक। मध्य पाषाण कालीन है वो 14,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। और नव पाषाण कालीन जो युग है हमारा वो 10 से 4,000 वर्ष पूर्व तक है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो हमारा मध्यकालीन, धीरे धीरे पूरा पाषाण कालीन जो लोग थे वो मध्य पाषाण कालीन युग में प्रवेश कर रहे थे। उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, उनके रहन सहन में, उनके जो दिनचर्या थी, बेसिक नीड्स थी, उनमें उनका जो परिवर्तन दिख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। तो इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ कि हमारा जो जलवायु जो है, वातावरण जो है, एकाएक परिवर्तन हो रहा था और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, मध्य पाषाण कालीन आते आते क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे घास का मैदान विकसित हो गया। तो दोस्तों घास का मैदान विकसित होने का कारण गर्मी था, और जब घास का मैदान विकसित हो गया उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। जो जानवर घास खा के जीवित रह रहे थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, और जब जानवर की संख्या बढ़ने लगी तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, वे जानवरों को देखकर, उनके खाने का तरीका देखकर धीरे धीरे उनके बारे में एक नॉलेज इकट्ठा करने लगे कि आखिर ये जानवरों को किस तरह के मौसम में रहना है, किस तरह का इसको भोजन देना है, और उनके बारे में जानकारी हासिल करने लगे। और धीरे धीरे इन जानवरों को वे लोग जो थे क्या किए, पालतू बनाना शुरू कर दिया। और पालतू बनाने के बाद वे उनसे दूध निकलवाते थे, है ना, उनसे काम करवाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने फसल उपजाना भी शुरू किया और जानवरों से उसमें बहुत सारी मदद उनको मिलती थी। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 12,000 वर्ष पूर्व में क्या हुआ, अचानक गर्मी बढ़ने लगी, और गर्मी बढ़ने के कारण घास का मैदान विकसित होने लगा, बनने लगा, जिससे इसे खाकर जीवित रहने वाले जानवर की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे लोगों ने जानवरों को अपने घरों में, जहाँ वे रहा करते थे, निवास स्थान में, वहाँ पे उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया, जिसमें से भेड़, बकरी, गाय, बैल, बहुत सारे जानवर को रखा करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि लोग जो है, उस टाइम के जो लोग थे वह खेती की शुरुआत किस प्रकार की है। तो धीरे धीरे प्राचीन काल के लोगों ने खेती को समझना शुरू किया। उन्हें कहीं मिला जौ, गेहूँ वगैरह जो भी है, जौ, गेहूँ, चावल वगैरह जो अनाज, वे धीरे धीरे उपजाना शुरू किए, और उपजाने के बाद उनका संग्रहण करना उन्होंने धीरे धीरे सीखा। तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने खेती करना शुरू किया, और खेती में जौ, गेहूँ और चावल की खेती उन्होंने धीरे धीरे करके उपजाना शुरू किया। और इसको खेती करने के बाद जब उन्हें अनाज इकट्ठा करने की बात आई तो उन्होंने क्या किया, भोजन को संग्रहण करने का काम किया। और संग्रहण करने के लिए मिट्टी के जो छोटे छोटे पात्र थे, मिट्टी का जो रखने का, चावल बहुत जल्दी खराब हो जाता था, तो जिसके लिए उन्हें मिट्टी का छोटा छोटा पात्र बनाकर उन्हें रखना शुरू किया। अब खेती की शुरुआत उन्होंने धीरे धीरे की। उसके बाद जानवरों को खेती में इस्तेमाल करने लगे, बैल से हल वगैरह चलाने लगे, और धीरे धीरे वे अपना जीवन यापन अच्छे प्रकार से खेती के माध्यम से करने लगे। अब धीरे धीरे यहाँ के लोग खेती भी करना शुरू कर दिए और अपने अपने गुफाएं बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ के लोगों में एक उनका जो मानसिक जो डेवलपमेंट था वे भी धीरे धीरे होने लगा। अब जहाँ वे घुमंतु किस्म के हुआ करते थे, घुमंतु प्रवृत्ति के हुआ करते थे, वहीं अब ये लोग जो है वह स्थायी प्रवृत्ति के होने लगे। इनका एक स्थान में जो ये 10 दिन 20 दिन रहा करते थे, अब ये सालों साल, 6 महीना, साल, 1 साल, 2 साल वहाँ रहने लगे। अब इनका रहने का कारण भी था, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्राचीन काल के लोग जो हैं वे अब खेती कर रहे थे। तो खेती करने के बाद उन्हें फसल को उगाने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है, और उसी टाइम को खेती, जब तक उनका जो अनाज है अच्छी तरह से पक नहीं जाता था, जब तक वे अनाज को हार्वेस्ट नहीं कर लेते थे, तब तक वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते थे। उनकी एक मजबूरी भी थी, क्योंकि वे वहाँ फसल उपजा रहे थे तो उसे छोड़कर तो वे जा नहीं सकते। तो इसीलिए धीरे धीरे उनकी जो घुमंतु किस्म की जो उनकी प्रवृत्ति थी वे स्थायी रूप से समाप्त होने लगी और उनकी प्रवृत्ति स्थायी रूप से होने लगी, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि घुमंतु प्रवृत्ति से वे लोग स्थायी प्रवृत्ति की ओर कैसे मूव किए। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्थायी प्रवृत्ति की ओर उनका आकर्षण कैसे आया, है ना। तो स्थायी जीवन की ओर वे किस प्रकार आए, तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं
कि वे भोजन जो वे फसल उगा रहे थे तो उसका हार्वेस्ट करने का जो टाइम पीरियड था वे लंबा टाइम पीरियड होता होगा, तो उसके लिए उन्हें एक स्थान पर ज़्यादा दिनों के लिए रहना होता होगा। लेकिन पुरातत्वविदों के द्वारा हमें एक और साक्ष्य मिला है जिसमें हमारा क्या है, बुर्जहोम है ना, क्या है, बुर्जहोम, जो कि हमारा अभी जो वर्तमान कश्मीर है, वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर है ना। तो कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे हमें बुर्जहोम मिला। और बुर्जहोम क्या है, एक क्या है, गुफा है ना, गुफा है जहाँ पे प्राचीन कालीन के लोग निवास किया करते थे। और इसी गुफा में लोग यहाँ पे भोजन को इकट्ठा किया करते थे, है ना। और इसका जो है, इसमें सीढ़ीनुमा आकृति भी मिला है जिसमें लोग नीचे गुफा के अंदर कंदराओं में जाया करते थे, जो कि एक गड्ढे के समान हुआ करता था, जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्तवास कहा करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्तवास। और इसी गर्तवास में वे रहा करते थे बारिश के मौसम में, धूप के मौसम में, और यहाँ पे वे भोजन पकाने का काम किया करते थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। और इस समय में बहुत सारे नवपाषाण कालीन के जो बर्तन हैं वो भी हमें मिले। तो हमें कैसे पता चला कि कोई बर्तन मिला वे पूरा पाषाण कालीन के हैं या मध्य पाषाण कालीन के हैं या फिर नवपाषाण कालीन के हैं। तो पूरा पाषाण कालीन के जो बर्तन हुआ करते थे वे नवपाषाण कालीन से बहुत ही ज़्यादा भिन्न हुआ करते थे। उनमें फिनिशिंग जो था, जो भी औजार था या बर्तन जो था, उसमें फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं था, जिसे हम अनुमान लगाते हैं कि पूरा पाषाण कालीन का ये औजार या बर्तन था। लेकिन जो नवपाषाण काल का जो बर्तन था वे बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा सा उससे बहुत ही फिनिशिंग जो था वे अच्छे तरीके से किया गया था, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि ये नवपाषाण कालीन का बर्तन या फिर औजार था। तो नवपाषाण कालीन में धीरे धीरे लोग जो हैं वे अनाजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मिट्टी के बर्तनों में उन्हें रखना शुरू कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ और जो हमारे पुरातत्व जो साक्ष्य मिले हैं वे कहाँ से मिले हैं। तो एक आप लोगों ने नाम सुना होगा मेहरगढ़, है ना, कहाँ का, मेहरगढ़ का। तो मेहरगढ़ हमारा कहाँ पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है ना। मेहरगढ़ पाकिस्तान का एक जगह है जहाँ से हमें कुछ वहाँ का जो दफनाया हुआ जो कुछ चीज़ें हैं वे मिले हैं। तो हम लोग देखेंगे मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ एक स्थान है जो कि बोलन दर्रे के पास स्थित है ना, बोलन दर्रे के पास। इन्हें हम लोग याद रखेंगे कि जो मेहरगढ़ है वह जो है बोलन दर्रे के पास स्थित है। और यहाँ से बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले हैं जिसमें बताया जाता है कि जो यहाँ के लोगों के द्वारा सबसे पहले जौ, गेहूँ और चावल की खेती की गई, है ना। तो बताया जाता है कि मेहरगढ़ के लोगों के द्वारा सबसे पहले जौ, गेहूँ और चावल की खेती की गई। और यहीं पे जो है किस चीज़ का, जौ, गेहूँ और चावल की खेती सबसे पहले यहाँ पे उगाई गई। यहाँ के जो घर हुआ करते थे वो आयताकार हुआ करते थे, है ना, आयताकार या फिर चकोर, ठीक है। यहाँ के जो घर हुआ करते थे वो आयताकार और चकोर हुआ करते थे। और यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को हड्डियाँ भी मिली हैं, जिसमें से बकरी, भेड़, सुअर आदि बहुत सारे जानवर की हड्डियाँ जो है वो यहाँ से मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होती है। हम लोग बता सकते हैं कि मेहरगढ़ में जो लोगों का मृत्यु था वह बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती थी। और वहाँ के लोगों के द्वारा उनके कब्र में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि एक कब्र में जो है एक पुरुष के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, है ना। और बकरी को क्यों दफनाया गया, उनकी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उन्हें जिंदा भी किया जा सकता है। और अगर जिंदा नहीं हो तो जो भी उसके साथ हम लोग जो भी सामान देंगे, जो भी खाने वाली वस्तुएं देंगे, वे उन्हें जाके परलोक में अपने साथ खाएगा। तो इसी तरह एक वहाँ पे साक्ष्य मिला है कि एक व्यक्ति के साथ एक बकरी को भी वहाँ पे दफनाया गया कब्र में, ताकि वे परलोक में जाकर वह उसे अपने भोजन के रूप में उसे ले। तो दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर में आज क्या देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया आखेटक के बारे में, आखेट के बारे में, है ना। इसकी शुरुआत जो है लोगों ने किस प्रकार आग की खोज की और किस प्रकार यहाँ पे पशुपालन होने लगा और किस प्रकार लोगों का जो मानसिक स्थिति, मानसिक जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे किस प्रकार से होने लगा। और कुछ पुरातात्विक स्थल जो हमारे हैं जैसे मेहरगढ़ हो गया, तो ये सारे जो जगहों के बारे में जो हम लोगों ने जाना, तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।